प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नरसिंह भक्त ने कथाएं दी बीच में। नरसिंह भक्त ने भगवान को सर्वस्व दे दिया, माप लिया था कि मेरा तो तू है, भली कर बुरी कर तू कर। बेटी के हाथ चुकंदर लेकर के जाना था, ऐसे नहीं थे, भगवान स्वयं चले गए। दुनिया ने नरसिंह का मजाक उड़ाया, ये धनी मनी है सेठ। भगवान नरसिंह का नाम लेकर के सेठ बन गए। आपके पास जो कोई भी आता है वो तीन कारणों से आता है, ध्यान देकर के सुनना। तीन परिस्थितियों में लोग आपके पास आते हैं। ये नामदेव ने कहा है, संत नामदेव। बड़ी सुंदर कथा है संत नामदेव की। कहे कि संत नामदेव उस पंढरपुर में रहे थे। एक गरीब व्यक्ति, बहुत निर्धन व्यक्ति है, उसके पास दो आदमी थे। 3 दिन से भोजन नहीं बना था, बच्चे भूखे थे। तो वो 2 आना लेकर के आया। उसने 3 सेर चावल मांगे। नामदेव छोटी सी दुकान करते थे। नामदेव को पूछा कि कितने पैसे होंगे, तो नामदेव ने कहा 4 आना। और वो गरीब बेचारा लौट गया। जब वो लौटने लगा तो नामदेव ने कहा क्या बात है, तुम भाव पूछ करके लौट रहे हो, लोगे नहीं? लेता तो जरूर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। उन्होंने चावल तोल दिए और चावल दिए। और जब वो चावल अपनी गांठ में बांध लिए तो नामदेव के चरणों में झुक गया। नामदेव ने कहा मेरे चरणों में मत झुक, नहीं मारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना उस प्रभु का कर जिसने मेरे अंदर ये हुनर दिया, मैं गरीबों की सेवा कर सकता। मेरे अंदर ये भाव दिया कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, प्रणाम उसको कर। उस नामदेव ने कहा है, व्यक्ति किसी के पास जाता है 3 स्थितियों में जाता है। या तो भाव से जाता है, या अभाव से जाता है, या प्रभाव से जाता है। पहली स्थिति है भाव, यानी वो तुमसे प्रेम करता है तब तुम्हारे पास आया। तुमसे प्रेम करता है, वो प्रीति करता है, तब तुम्हारे पास आया। ये पहली बात है। दूसरी बात है अभाव, उसके पास कोई कमी, तब वो तुम्हारे पास आया। और तीसरी बात है प्रभाव। आपका मान्यता बहुत है, आपको बड़ा समझ करके आपके पास आया है। 3 स्थितियों में आता है। जो कोई भी तुम्हारे पास आया है उसका आदर करो, सम्मान करो। उसका आदर करो, सम्मान करो। तुम्हारे दरवाजे पे जो भी आया है वो अपना नसीब लेकर के आया है। वो खाएगा तो अपने नसीब का खाएगा, जो उसके नसीब में वो उसके लिए मिलेगा। और जो तुम्हारे लिए मिला है वो तुम्हारे कर्म का है। हमारा कर्म अच्छा हो, हमारा कर्म सुथरा हो, प्रेम हो, उस कर्म के बीच में अच्छा कर्म, जो कर्म हमने अच्छा किया है उस अच्छे कर्म को भोगने के लिए हमारे पास समय दिया है। नेक कर्म करने के लिए भगवान ने हमको समय दिया है। इसलिए अपना जीवन बड़े आनंद के पूर्वक बनाओ।
जीवन में कहा कि मौन अवस्था जरूर धारण करो। जहां तक बन सके अपनी दिनचर्या में कुछ काल मौन करो। मौन के कितने लाभ बताए गए ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि सत्य की रक्षा होती है, यदि आदमी झूठ से बचता है। राजू क्या बात है, या तो चिंता है या फिर निद्रा देवी ग्रसित कर रही है, क्या बात है। चलो जो भी है भली करे परमात्मा। जहां तक बने मौन रहे। सत्य से रक्षा होती है, कटु वचन बोलने से बचता है। अगर हम गलत बात बोल जाते हैं तो कुछ काल के पश्चात हमारे को पश्चाताप हो जाता है। इसलिए मौन अच्छा है। मौन रहे, लेकिन मौन में मुस्कुराहट रहे और मुस्कुराहट के साथ माला घूमे। मन में ही माला घूमती रहे, मन में मंत्र हो, मन में मानस हो। तो कहते कि दिन में अगर एक घड़ी रखा हुआ मौन भी आपको दिन भर की ऊर्जा देता है, और वो मौन व्रत अति प्रिय, भगवान को अति प्रिय होता है। अपने जीवन में अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, धैर्य रखना। ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। आज हम जिस स्थली पर बैठे हैं, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये कथा पुण्य समृद्धि में है। बाबा फकीर चंद जी के लिए पुण्य समृद्धि, ये श्रद्धांजलि रूप में ये कथा हुई। और कई वर्षों से चला हुआ यह नृत्य है। यहाँ पहले बहुत कथावाचक आए हैं, मुझे बताया गया भिन्न भिन्न प्रकार की कथावाचक आए स्थली के ऊपर। लेकिन प्रभु कृपा देखिए कि व्यक्ति के जाने के पश्चात उसके प्रभाव का पता चलता है। जहां पर उबड़ खाबड़ जगह थी, बैठ नहीं सकते थे, बारिश होती थी तो कुछ ना कुछ चलता था। आज देखिए कितनी बड़ी कृपा, आज बैठने के लिए सुथरा बना है, आनंद से बैठे, प्रेम से बैठे। हर वर्ष मैं नई बात देखता हूँ, हर वर्ष नई बात देखता हूँ मैं। ये बालाजी का पुण्य है। और वो दिन कितना अच्छा था जिस दिन एक ही संकेत हुआ, और उसी संकेत के बीच में बाबा गरीबदास जी को महंत बना दिया गया। और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला है, कितने प्रेम से संभाला है, कितने आनंद से संभाला है। मुझे वो दिन नहीं भूलेगा। ना जाने शायद इतने होंगे जो चाहते होंगे कि हम इस गद्दी को पकड़े रहें, लेकिन नहीं, बाबा फकीर चंद की इच्छा ही होगी। उन्हीं की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी हो और आगे भी जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से होगा। इसलिए ये दो समय बांधे गए हैं, एक जन्म तिथि और एक पुण्य तिथि। अवतार दिवस और दिवंगत आत्मा प्रियस। इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाइए, अपने सगे संबंधियों को भी बुलाइए, सबको बोलिए। आज इस कथा को यहाँ से बाहर गए लोग भी देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बाहर देख रहे हैं। मुझे आज प्रीतम के कोई जानने वाले, उन्होंने भी कोई टेलीफोन किया, उन्होंने कल की कथा देखी है। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए बाबा जी के लिए प्रणाम कर रहे थे। बाबा जी की कृपा से हम यहाँ भी उनकी कथाएं सुन रहे हैं। बहुत सच्चिदानंद ये कृपा
संतों की संगति जिसको मिलती है ना, वो धन्य हो जाता है। प्रथम भक्ति संतन का संग। संत परम हितकारी जग माही, संत परम हितकारी। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन संतों का सानिध्य नसीब से मिलता है। सत्संग और संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी की, दौलत तो पापी की भी हो जाएगी, संतान तो पापी की भी हो जाएगी, स्त्री तो पापी की भी आ जाएगी। लेकिन भगवान की कथा और संतों का जो मिलन है वो नसीब पाने को। हर वर्ष यहाँ एक साधु संत आ जाते हैं, दर्शन दर्शन कृतार्थ होते हैं उससे। अपना अपना नसीब सब ग्रहण करें, जो जिसके नसीब में उसको मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ कथा भी